भगवान कह रहे हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूं पहले उसका धन बल अपहरण कर लेता हूं। ये धन बल अपहरण कर लेता हूं। जब वो निर्धन हो जाता है तो सगे संबंधियों का अपहरण कर लेता हूं, या तो सगे संबंधी छोड़ देंगे। देखा ना पिता रास्ते में ही राधे श्याम। बहुत कृपा समझना कठिन है। सुनाया था एक बार भगवान शंकर की कृपा। माता पार्वती जी से कहा चलो मैं आपको अपने भक्त के दर्शन कराता हूं। बोले चलो प्रभु। तो बोले पहले अभक्त के दर्शन कर लो, तब भक्त के दर्शन आप सुख पाओगे। तो गए तो सुपारी कतर रहे थे बैठे, बढ़िया गद्दा लगा हुआ था, गिरदा लगा हुआ, 50 गाय 50 भैंसे दूध दुही जा रही थी। प्रातःकालीन का समय था। संत वेश में गए और कहा भगत जी 100 ग्राम दूध दे दो, शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है। चल दिया सुबह से, और क्या क्या बोलना सो। महादेव जी ने कहा हे भगवान जितनी संपत्ति और वैभव इससे दुगना इसकी कर दो। माता जी ने कहा औघड़ इसीलिए कहा जाता है इनको, बड़े औघड़ नाथ है। 100 ग्राम दूध ले दिया, गाली दिया, ऊपर से कह रहे संपत्ति कह दो दुगनी। बोली नहीं पर अंदर अंदर बहुत विचित्र औढ़र दानी है इनका आशुतोष। बोले चलो भगत के दर्शन। बोले अभक्त तो ऐसा था कि अगर आप साथ ना होते तो इसको भस्म ही कर देती हम, क्योंकि अंबा तो शक्ति है। आपका अपमान। अभक्त ऐसे ही होते हैं, तुम्हें नाराज नहीं होना। भक्त के पास गए, एक झोपड़ी फूस की, एक गाय, और उसी फूस की झोपड़ी में माँ उसकी मैया रहती थी। गए जो देखा संत तो साष्टांग दंडवत किया। आओ बैठो बैठाला। 100-200 ग्राम गाय का दूध होगा, वो बढ़िया पान करने को ले दिया। प्रभु थोड़ी देर भगवत चर्चा हुई। भगवान शिव ने कहा अच्छा भाई चलते हैं, हम तो विचरण करते रहते हैं। बोले संत भगवान कभी पुनः कृपा करके आना। हम कुटिया के बाहर निकले और कहा हे करुणा निधान भगवान इसकी गैया और मैया दोनों हटा दो, मार दो। अंबाजी ने कहा आप बर्दाश्त नहीं होगा। 100 ग्राम दूध नहीं दिया तो उसको दुगना संपत्ति दे दी, और एक गाय पूरा दूध आपको पिला दिया, और मैया बातचीत करने के लिए थी उसको भी आपने मार दिया। कहा कि ये क्या है? अभी तुम नहीं समझे। जब इतनी संपत्ति में साधु अपमान करके ऐसी गालियां देता है, जब डबल संपत्ति होगी तो ऐसा अपराध करेगा घोर नर्क जाएगा, समझो। और इसका कुछ मन मैया में जाता है, कुछ गैया में जाता है। दोनों भगवान के पास गए, अखंड हमारा चिंतन करेगा, ये हमें लीन हो जाएगा। माता जी का ये बात तो सही। तो बोले जिस पर मैं कृपा करता हूं इस माया प्रपंच से उसे अपने स्वरूप में स्थित करता हूं। वो जरूरत देखो, जरूरत है। ऐसा नहीं कि एक बुखार की दवा सबके साथ चलेगी। बुखार की भी क्वालिटियां हैं, समझना। मलेरिया है तो उसके लिए अलग, डेंगू है तो उसके लिए अलग, साधारण वायरल है तो उसके लिए अलग। हम लोग साधारण बुखार वाले हैं। चिंता मत करो, ऐसे हाई इंजेक्शन नहीं लगेंगे जैसे त्रिपुरदास जी के लगे, या प्रहलाद जी के लगे, या नरसिंह मेहता जी के लगे, या मीरा जी के लगे। अपने लोगों के नहीं लगेंगे। बहुत ऐसे वायरल, जैसे ऋतु का बुखार है ना, अपने लोग ऐसे बुखार के मरीज हैं। डेंगू वाले नहीं है कि भर्ती हो जाए, प्लेटें कम हो रही। डरना मत। अलग अलग बुखार की जैसे दवा, ऐसे अलग अलग भक्ति की स्थिति की परीक्षा होती है। अब इसकी स्थिति क्या होगी वो तो जगत पावन करने वाले भगवान ये देखते हैं। बहुत सुंदर बात है ये, अगर समझ में आ जाए। भगवान अंधकार का नाश कर देते हैं, भगवान स्वप्न का नाश कर देते हैं। ये सब स्वाप्निक जगत है। अब मोह ममता से युक्त इसलिए डर जाओगे, तो हम कह रहे हैं तुम्हारे साथ ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि तुम उतनी स्थिति के ही नहीं हो। डरना मत, सच्ची मानिए। क्या चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी भगवान के भक्त नहीं है? ध्रुव जी भगवान के लिए भजन करने के लिए गए तो आज ऐसा पद मिला कि त्रिभुवन में किसी को नहीं। सुदामा जी को दरिद्रता प्राप्त थी और सुदामापुरी की रचना हो गई, जैसे द्वारिकापुरी की रचना। आप हमारे श्री कृष्ण के प्रति ऐसा ना सोचे, ये जो कह रहे हैं बड़ी गुप्त बात है। उसके अंदर के ममत्व का नाश कर देते हैं, उसके अंदर के अज्ञान का नाश कर देते हैं। क्या आप अपने अज्ञान का नाश करवाना नहीं चाहेंगे? यहां अज्ञान की वृत्ति के नाश की बात। आप ऐसा मत सोचिएगा। और आज तक कोई भक्त आपको भिखारी नहीं मिलेगा। आप ध्यान दीजिएगा, पुरुष से लेकर के जहां दृष्टि डालिए, जहां भक्तों को आपके 4 घर में लोग होते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था में आप चिंतित रहते हैं। समझ रहे? जब हम मांग के खाते थे तो भूखे रह जाते थे, और जब भरोसे पे हैं तो 300-400 लोगों का बाल भोग, राज भोग और शयन भोग अपने आप हमारे प्रभु पूरा करते। तो हरिष्य धनम, तुम्हारा घर कितना बड़ा है, हमारे घर में कितने बैठे देख लो। घबराना मत, इसलिए हम कह रहे
डरलावत अब इसीलिए कह रहे हैं, नहीं तो आपको लगेगा भगवान कह रहे यस्याम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम, ये धन ही हर जाएगा तो अब हमारे भक्ति का मतलब क्या रहेगा? नहीं, इसका मतलब है अज्ञान का नाश हो जाना, तम का नाश हो जाना, माया मोह का नाश हो जाना। क्या आप दुख का नाश नहीं करवाना चाहेंगे? ये भक्ति दुख का नाश करके सर्वतोभावेन महासुख प्रदान करने के लिए है। ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजनाः दुख दुखितम, भगवान कह रहे हैं फिर उसके परिवार वाले उससे प्यार नहीं करते। क्या झूठे प्यार में फंसे रहकर जिंदगी गंवाना चाहोगे? क्या आप ये नहीं जानोगे कि तुम्हें कोई प्यार नहीं कर रहा? क्यों झूठ में जीवन व्यतीत करना चाहते हो? सच्ची कोई प्यार नहीं कर रहा, कोई प्यार अपने सुख के लिए प्यार कर रहा है, कोई तुम्हें प्यार नहीं कर रहा। तो भगवान कह रहे हैं मैं परिवार से भी उदासी पैदा, कोई उसको प्यार नहीं करता। असलियत में आ गई बात कि कोई प्यार नहीं करता। फिर कह रहे हैं कि जब वो व्याकुल चित्त हो जाता है, कोई उसे प्यार नहीं करता, ऐसा लगता है सब मुझे छोड़ दिए, तब मैं एक रास्ता देता हूं अपने भगवत प्रेमी महात्मा का। वो विशुद्ध संत से मिलता है, और जब संत से मिलता है तब मैं उसे अपनी कृपा से ऐसा सराबोर कर देता हूं, अनुग्रह की वर्षा कर देता हूं, और वो मेरे में डूब जाता है। महाभागवत जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके महान सुख की प्राप्ति, यह है रहस्य हमारे प्रभु का, जो भक्तों के जीवन में जगह जगह पर दुख दिखाई देता है, वो हर मोड़ में ईंट खड़ी कर देते हैं। इधर चल सीधे, ये इतना फिसड्डी मन है कि अगर वो कृपा न करे तो माया में फंसा रहे, पर वो ऐसे ईंट रखते चले जाते, निकल मेरी तरफ बढ़कर आ जा। अब त्रिपुरदास जी बाजार गए तो बेच के बाजारे यो रुपया एक पायो, ताको ल्यायो मोटो थान मात्र रंग लाल गाइए, भीजो अनुराग पुनि नैन जलधार भीजो, भीजो दीन ताई धरि राख्यो और आइए, को प्रभु जन आए सहज दिखाई दई, भई मन दियो ले भंडारी पकड़ाइए, काहू दास दासी के ना काम को पे जाऊं लेके, बिनती हमारी जू गुसाई ना सुनाइए। त्रिपुरदास जी को दावत दिखाई दी जो पीतल की सी दिखाई दे रही थी, उठाई बाजार ले गए तो उस समय उन्हें 100 पैसे मिले, 1 रुपया। 1 रुपया कपड़े की दुकान में गए, मोटी मार्किंग उनको। अब जहां इतना कीमती वस्त्र, सोने के गोटे, हीरे लगाकर सुंदर ऐसी पोशाक भेजते थे, वहां आज स्थिति की मार्किंग कैसे ठाकुर जी को भेजे? लाल रंग से लगा, लाल रंग अनुराग का रंग, सफेद मार्किन लाके आंसू गिरते जा रहे हैं कि नाथ ये मोटा मार्किन आपके तो दास दासियों के लायक, आपको कैसे? पर कुछ नहीं है, अनुराग में भीने हुए नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, हृदय में भारी दीनता है, और ऐसी ही वस्तु प्रभु को बहुत पसंद आती है। हमसे अगर दी जाएगी 5 किलो सोने का छत्र, तो 4 लाख योजन का सोने का पहाड़ है उनकी इस मृत्यु लोक में। 5 किलो क्या होता है? साहस नहीं हुआ, रंगा लाल रंग में, प्रेम रंग में रंग कर रख लिया, पर साहस नहीं हुआ कि मैं जाकर के श्रीनाथ जी को दूं। कैसे दूं? अब उनके मन में एक बहुत पीड़ा है, और देखो भगवान अपने भक्त की बात को अंतर से जानते हैं। त्रिपुरदास जी के हृदय में दैन्य, और दैन्य भगवान को बहुत प्रिय है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। भगवान को मूल्यवान वस्तुएं प्यारी नहीं, भगवान को जो प्यारी वस्तु है वो दैन्य है, दीनता। जही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सुश्री भगवाना। इतने में विधान बना, गोसाई जी के सेवक श्रीनाथ जी की सेवा के लिए जो भक्तजन थे उनके यहां विचरण किया करते थे, अचानक दृष्टि में पड़े त्रिपुरदास जी के। देखा ये तो श्रीनाथ जी के सेवक हैं जो गोसाई जी के पार्षद हैं, और ये तो सेवा सामग्री श्रीनाथ जी को पहुंचाते हैं। तो आपने प्रणाम किया, घर लिवा गए, कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था ही नहीं। कैसी कैसी, कहां राजमंत्री का सुख और कहां, बहुत संकोच में भरे हुए वो मार्किन निकाल के लाए जो लाल रंग से रंगी थी, और कहा हाथ जोड़ करके कि हर वर्ष प्रतिज्ञा थी कि श्रीनाथ जी को पोशाक भेजेंगे, पर भगवत कृपा से वैसा विधान बन गया है
यद्यपि ये श्री गोसाई जी के किसी दास दासी के पहनने योग्य भी नहीं है, फिर ये श्रीनाथ जी के श्री अंग के लिए तो क्या होगी। पर आप क्या इस भेंट को वहां तक पहुंचा देंगे? भंडारी को दे देना, पर गोसाई जी को कुछ मत बताना, ना मेरी स्थिति बताना कि खाने को भी नहीं, और ना ये बताना कि मार्किन भेजा, कुछ मत कहना, उनको दुख पहुंचेगा। केवल भंडारी को दे देना, वो जो चाहे जैसे चाहे, यद्यपि वे श्रीनाथ जी के योग्य तो है ही नहीं। देखो, भगवान भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु है। बड़ा हृदय में सुख हो रहा है उस वस्त्र को लेकर। वो जो भगवत पार्षद है, आज तक उनको ऐसी भेंट, इतनी भेंट मिलती थी श्रीनाथ जी के पास ले जाने के लिए, लेकिन ऐसा सुख नहीं होता था जैसा त्रिपुरदास जी ने रो करके जब मार्किन दी लाल रंग से रंग के, उनको एक अपार सुख हो रहा है। और दियो लय भंडारी कर राखे धरी पटवा पे, निपट स्नेही नाथ बोले अकुलाए के, भय हैं जड़ाए को बेगी ही उपाय करो, विविध उड़ाए अंग बसन सुहाए के। आज्ञा पुनि दइयो अंगीठी बारी दई, फिर वही भई सुनी रहे अति ही लजाए के। सेवक बुलाए कही कौन की कबाए आई, सबे की सुनाई एक बहीली बचाए के। त्रिपुरदास जी का वस्त्र लेकर बड़े प्रेम में डूबे हुए भगवत पार्षद गए और भंडारी जी से कहा कि आपसे तो कुछ छुपाव है नहीं, ये त्रिपुरदास जी का दिया हुआ वस्त्र है, यद्यपि बहुत कष्ट में उनका जीवन है, फिर भी उन्होंने ये सेवा भेजी। आप इस सेवा का आदर करना, अपमान मत करना कि कहीं फेंक दो, अरे मार्किन कहां ठाकुर जी के श्रीअंग पोशाक वैल। तो उन्होंने, भंडारी ने कहा कि इसका सही प्रयोग करेंगे। तो जो ठाकुर जी की पोशाक थी उसको बांधने के काम में ले गया। उन नए वस्त्र जो मार्किन आई उसमें रखकर ठाकुर जी की पोशाक बांधकर और उसे अलमारी में रख लिया। परम स्नेही ठाकुर जी कांपने लगे। जब श्रृंगार हुआ तो सर्दी का समय था, कांपने लगे श्रीनाथ जी। जब श्री आचार्य चरण सेवा में गए तो कहने लगे मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। ठाकुर जी बोलते हैं निज जनों से, जैसे हरिवंश महाप्रभु से राधा वल्लभ जी बात करते थे, बंचंद महाप्रभु से बात करते थे, बिहारी जी से स्वामी जी महाराज, विठल विपुल देव जी, बिहारिन देव जी। अब हम लोगों की जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। मुझे ठंड लग रही बहुत जोर की। बोले जय जय, अभी उपाय करता हूं। तत्काल बड़े गरम गरम महंगे वस्त्र धारण कराए। ठाकुर जी फिर बोले बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही। कहा जय जय, अभी उपाय करते। तुरंत अंगीठी जलाई गई, सामने अंगीठी ऐसे सुंदर नवीन कोमल उनके वस्त्र उड़ाए गए। ठाकुर जी फिर कहते मुझे बहुत ठंडी लग रही। श्री विठलनाथ जी गोसाई जी समझ गए कि यह साधारण ठंड नहीं है, ये किसी भक्त के हृदय की जो पीड़ा है उसी की एक कपकपी है। गोसाई जी बहुत संकुचित होकर बोले जय जय, अब क्या उपाय करूं? आपको सुंदर सुंदर दगला पहना दिया, सुंदर गरम वस्त्र उड़ा दिए, अंगीठी आपके साथ, फिर भी आप कह रहे हैं आपको ठंड लग रही। एकदम ध्यान गया। उन्होंने कहा किसी भक्त के वस्त्र का तो अपमान नहीं हो रहा है। सेवक को बुलाया, तत्काल बही खाता लाओ, इस वर्ष किसकी किसकी पोशाक आई है, किसकी नहीं आई। बही खाते में सुनाया गया, लेकिन त्रिपुरदास जी का नाम नहीं था। त्रिपुरदास जी का नाम इसलिए नहीं लिखा कि कोई पोशाक ही नहीं थी, मार्किन लाल रंग से भेजी गई थी। श्रीनाथ जी बड़े स्नेही हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। एक बार रहीमदास जी ने सुना कि श्री ठाकुर श्रीनाथ जी महाराज बड़े सुंदर हैं और बहुत कृपालु हैं, रिझवार हैं। फकीर वेश में रहते थे रहीमदास जी, और जन्म तो अन्य धर्म में हुआ था, पर उपासना अपने श्री ठाकुर श्री हरि की करते थे। श्रीनाथ जी यतिपुरा में गोवर्धन में विराजमान थे। आप जब आए दर्शन करने के लिए तो द्वार में ही ब्रजवासियों ने रोक दिया, जो द्वारपाल थे। देख के ही आप अंदर दर्शन करने नहीं जा सकते हो, फकीर वेश।
ऐसे थोड़ी देर ठाकुर जी के दरवाजे पे खड़े रहे, झुंझला के बोले, ऐसी साहिबी और ऐसी बेकूफी, ऐसी साहिबी और ऐसी बेकूफी। साहब बुला रहे हैं और सेवक रोक रहे हैं। अब सनकादि तो है नहीं कि जाती जन्म के लिए, रोक दिया ना जय विजय ले, तो झुंझला के ही तो सनकादि ने साफ दिया था। प्रभु के दर्शन की इतनी व्याकुलता, तो रहीम जी के हृदय में इतनी व्याकुलता थी कि उन्होंने कहा ऐसी साहिबी और ऐसी बेकूफी। अच्छा, मैं मलेक्ष शरीर में जन्मा, इसलिए आप मुझे अंदर नहीं जाने देते, तो ये शरीर क्यों दिया था आपने? और चलो शरीर दिया था तो इच्छा क्यों की कि आओ मेरे दर्शन करने? मैं स्वयं इच्छा करके आया हूं। पहले सुनवाया, बड़े कृपाल हो, बड़े सुंदर हो, बड़े उदार हो, और बुलाया तो ऐसी साहिबी और ऐसी बेकूफी, मुझे धक्का मार के बाहर किया जा रहा है कि मैं आपके दर्शन न कर सकूं। इतनी प्रशंसा सुन करके आया और आपका फकीर हूं, आपका हूं। हरि रहीम ऐसी करी ज्यों कमान सरपूर, खैच अपनी ओर को छाड़ी दियो अति दूर। हरि तुमने तो ऐसा कर दिया जैसे धनुष करता है, धनुष खींचा अपनी तरफ जाता है तो बाण दूर निकल जाता है, खींचा अपनी तरफ धक्का मार के दूर भगा रहे हो कि मेरे दर्शन नहीं कर सकते। गोविंद कुंड पर आए और वहीं बैठ गए। अश्रु चलने लगे कि अगर ये प्रीति दी तो आपने धक्का मार के हमें दर्शन देने से क्यों इंकार कर दिया? क्यों बुलाया आपने? ऐसा क्यों मजाक किया मेरे साथ? मैं आपके लिए जीवन धारण किए हुए हूं और आपने धक्का लगा के बाहर करवा दिया। गोसाई जी के हृदय में एकदम व्याकुलता हुई, श्री विठलनाथ जी के हृदय। और आपने कहा किसी फकीर का अपमान तो नहीं किया यहां किसी? देखो कैसा भगवान का खेल होता। तो उनका हाँ, एक फकीर आए थे, उनको रोक दिया गया। अरे जल्दी खोजो, जल्दी खोजो, हृदय में दाह हो रहा है, जल्दी खोजो, कहीं दूर ना चले जाएं। ऐसा होता है, पक्का होता है। खोजा तो ये गोविंद कुंड में छतरी पे बैठे थे, आंसू चल रहे थे। दौड़ के जाके बताया और एक दो पार्षद वहीं रुके रहे कि जाने ना पावे, कि वो फकीर तो बैठे हैं गोविंद कुंड में। श्रीनाथ जी ने स्वयं कहा जल्दी ले जाओ, प्रसाद मेरा ले जाओ, उनको पवाओ जा करके। फिर श्रीनाथ जी ने कहा कि वो मान धारण किए हुए प्रसाद तो पाएंगे नहीं ऐसे, जब तक हम नहीं जाएंगे। तो इधर तैयारी प्रसाद की जा रही है, उधर अपने प्रसाद की थाल लेकर ठाकुर जी स्वयं गए और कहा बाबा प्रसाद पा। जी ही देखा, अब वो तो छवियावन मोहन लाल की, काछे काछन कलित मुरली कर पीत पिछोरी साल की। छवियावन मोहन लाल की, बंक तिलक केसर को कीने, दुति मानो विधु बाल की। बिसरत नाही सखी मोमनते, उचितवन नयन विशाल की। नीकी हसनी अधर सधरन की, छवि छीनी सुमन गुलाल की। जलसों डारी दियो पुरैन पर, डोलनी मुक्ता माल की। आप मोल बिन मोलनी डोलनी, बोलनी मदन गोपाल की। ये स्वरूप निरखै सोई जाने, इन रहीम के हाल की। रहीमदास जी बेहाल हो गए। मंद मुस्कान तिरछी चितवा नलबेली चाल है, बाबा काहे को रो रहे हो? प्रसाद पा ले। कमल दल नेत्रों में नेत्र मिला के देखे, वहां तो धक्का लगा दिया, यहां स्वयं चल कर आ रहे हो। कमल दल नयनन की उन्मान, बिसरत नाही सखी मोमनते, मंद मंद मुस्कानी। कमल दल नयनन की उन्मान। नजदीक आए, पालो प्रसाद। उन्होंने कहा खैच चढ़न ढीली धरनी, कहो कौन है रीत, आज काल मोहन गही वंश दिया की रीत। वाह महाराज, बड़ी विचित्र है आपकी लीला। पहले धक्का मारकर बाहर भगा देते हो, अरे वहीं दर्शन कर लेने देते, आपको यहां आने की क्या जरूरत थी? धक्का मारा क्यों, हटाया क्यों जब आना ही था? आपकी रीत समझना बड़ा कठिन है। थाल सामने रख, बाबा मेरे भोग की थाल है, पाओ। ये प्रीति देखते हैं, सिर्फ प्रीति देखते हैं। पीठ करके ऐसे बैठ गए, नहीं पाऊंगा। आपने धक्का क्यों लगवाया? दर्शन करने के लिए बुलवाया, फिर धक्का लगवा दिया कि नहीं तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ठाकुर जी मना रहे हैं, बाबा पालो पालो,
और बस जे भी ऐसे दोबारा मुड़े अंतर्धान हो गए। ठाकुर जी के अंतर्धान होते ही अद्भुत भी हो, बड़ी ऊंची स्थिति के श्री रहीमदास जी महापुरुष हुए। मोहन छवि नैनन बसी पर छवि कहा समाए, भरी सराय रहीम लखियाप पथिक फिर जाए। अंतर दाव लगी रहे धुआं प्रगटे कोई, कह जिए जाने आपनो कह जा सिर बीती होए। अंतर में आग लगी है मोहनलाल की, अद्भुत प्रेम में डूबे श्री रहीमदास जी। प्रभु श्रीनाथ जी को ऐसी ठंडी लगी, हर उपाय करके श्री विठल दास गोस्वामी जी हार गए। तब उन्होंने कहा किसी भक्त की किसी वस्त्र का अपमान करा, किसी भक्त पर विशेष कृपा करना चाहते हैं, लाओ बही खाता लाओ। हर साल जिसकी पोशाक आती थी नाम सुनाओ, नाम सुनाया, त्रिपुरदास जी का नाम नहीं था। तो सुनी ना त्रिपुरदास बोले धन नाश भयो, मोटो एक थान आयो राख्यो है बिछाई के। ल्याओ बेगी आही छिन मन की प्रवीण जानी, ल्यायो दुख मानि ब्योति लई सो सिवाय के। अंग पहिराई सुखदाई कापे गाई जात, कही तब बात जाड़ो गयो भरी भाई के। नेह सरसाई ले दिखाई उर आई सबे, ऐसी रसिकाई हृदय राखी है बसाए के। विठलनाथ गोस्वामी जी ने कहा त्रिपुरदास जी का नाम नहीं सुनाया, हर वर्ष भेजते थे, क्या इस वर्ष पोशाक नहीं भेजी? देखो एक तो भगत होते हैं कुछ फुलरा चढ़ता 4 दिन की भक्ति का, सोडा वाटर की तरह मार फूल के एकदम, और एक भक्त होते हैं जो गंभीरता पूर्वक कदम बढ़ा, जितनी सेवा तो बढ़ाते चले गए, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और एक होते एकदम फुलरा की तरह से बढ़े और बस खत्म। हमें लगता है कि भक्ति सोडा वाटर वाली ना करो, क्षणिक वैराग्य वाली मत करो, एक कदम बढ़ाओ पर बहुत मजबूत बढ़ाओ। जीवन में चाहे जितना संकट आ जाए, उतने कदम जो हम बढ़ चुके हैं भक्ति के, पीछे नहीं लौटेंगे, चाहे मृत्यु क्यों ना हो जाए। ऐसी दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए, तभी माया पर विजय प्राप्त होती है। पोशाक हर वर्ष त्रिपुरदास जी भेजते थे, उनका नाम बही खाते में था, क्यों नहीं भेजा? सेवक ने कहा राजकोप के द्वारा सारा धन उनका नष्ट कर दिया गया, छीन लिया गया है, तो कुछ नहीं भेजा? नहीं भेजा है। मार्किन भेजी, लाल कपड़े में, लाल रंग में रंग करके कपड़ा आया है, वो ठाकुर जी की पोशाक लायक है नहीं, इसलिए ठाकुर जी की पोशाक रखकर उसमें गोसाई जी ने कहा अच्छा अच्छा आप समझ में आया, इसीलिए ठाकुर जी को ठंडी लग रही। अरे जल्दी वो कपड़ा लाओ, जल्दी कपड़ा लाओ। और तत्काल दर्जी को बैठा कर तत्काल सिलवाया, और ठाकुर जी को जे ही अंग में धारण करा, ठाकुर जी मुस्कुरा दिए और बोले हाँ अब सर्दी दूर हो गई। बड़े रिझवार ठाकुर है। प्रेम प्रभु को चाहिए, भाव प्रभु को चाहिए। इसी भाव को दृढ़ करने के लिए ये महापुरुषों के पावन चरित्र हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, बस ये आप एक जन्म के लिए, वैसे तो सब भोग ही रहे हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग सब दुनिया का, एक जन्म के लिए आप प्रभु के लिए थोड़ा हिम्मत कर लो। कैसी भी परिस्थिति आवे, आपका नियम न टूटे, आपका भजन न टूटे, जो नियम बनाओ उसे चलने दो। प्राण चाहे निकल जाए, इस जन्म में भक्ति से पीछे नहीं हटना, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये जीवन हमारा भगवत प्राप्ति के लिए है। बहुत सावधान, सुख दुख के ये भाव समुद्र के थपेड़े हैं, कहीं सुख में भूल मत जाना, कहीं दुख में घबराकर भक्ति मत छोड़ देना, आगे आपको बहुत सुख मिलेगा। ये भक्ति दुख सुख देने वाली नहीं, भक्ति सुख दुख में समान स्थिति पैदा करती है। भक्ति भगवान को आकर्षित करती है। और सही मानो आज तक खुद अपना अनुभव में बता रहा हूं, ये दुख, ये विपत्ति, ये रोग, ये नाना प्रकार का तिरस्कार, निंदा, यही ऊंचाई पर चढ़ाती है, यही सच्चाई पर चढ़ाती है, यही सच्चा शरणागत भक्त बनाती है। इसलिए जिसके जीवन में दुख है, विपत्ति है, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं हैं, डरना मत। तुमको उस ऊंचाई पर भगवान चढ़ा रहे हैं जहां तुम चढ़ ही नहीं सकते थे। सुख और सुविधा ये दुलार है। जैसे कोई बच्चा बहुत रोने लगे तो टाफी पकड़ा दे। सुख सुविधा अनुकूलता प्रणाम नमस्कार ये हमारे प्रभु का दुलार है। दुख प्रतिकूलता तिरस्कार अपमान विपत्ति ये कृपा है। और कृपा पात्र ही विश्व विजयी होता है। कृपा पात्र ही काम क्रोध लोभ मोह मद का नाश करता है। इसलिए सदैव अपने आराध्य देव की निष्ठा में रहे। त्रिपुरदास जी का एक नियम था, वो श्रीनाथ जी के चरणामृत का रोज पान करते थे, हमेशा चरणामृत अपने पास रखते थे।
बिना जबान में चरणामृत गए वो अन्न जल नहीं रखते थे। वैसे ये नियम रखने की बात प्रायः सबको कही है। श्री जी का चरणामृत, गुरु जी का चरणामृत जरूर पास रखना। जिसके पास चरणामृत की सुविधा ना हो तो हम चरणामृत कुंड का नाम ले रहे हैं। मानसरोवर, राधा कुंड, श्याम कुंड, ये जो कुंड है इनमें हर संतों के चरणामृत है। ब्रज 84 कोस के बड़े बड़े सिद्ध संत जो चरणामृत नहीं देते वो भी इनमें स्नान करते। वो भी जब जाते हैं तो आचमन और चरण धोते। इन कुंडों का जल रख लो, एक एक बूंद रोज अगर मुख में डालोगे, एक एक बूंद, तो आपका चरणामृत पान का नियम पूरा हो जाएगा। और राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी राधा रमन जी, यहां तो करुणा बरसती। आप चले जाओ, पात्र लेकर और हाथ जोड़कर प्रार्थना करके मांगो तो आपको चरणामृत मिल जाएगा। अगर इतना चरणामृत मिल जाए उसमें आप जल मिला ले तो आप वर्षों उसी को चलाते रहे, जल मिलाते रहे, चलाते रहे, वो चरणामृत ही होता है। एक दिन संयोग की बात, जब आप भोजन करने के लिए गए तो जो श्रीनाथ जी के चरणामृत का पात्र था, वो जो चरणामृत मांगते थे मिल जाता था, सेवक देते थे। बोले आज तो चरणामृत खत्म हो गया। आपने कहा पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बताए होते तो चरणामृत की व्यवस्था करते। तो ठीक है, ठाकुर जी को भोग लगा दो, अब हम प्रसाद नहीं पाएंगे जब तक चरणामृत नहीं। ये पूज्य श्रीधर बाबा जी को हमने नियम देखा कि वयोवृद्ध थे, 3 बजे आसन पे बैठते प्रातःकालीन और 1 बजे तक जप करते। 1 बजे के बाद 2 साधक उनको उठाकर ले जाते परिक्रमा मार्ग में। वो साष्टांग दंडवत लोटपोट होते, फिर आते अपने ठाकुर जी की 4 परिक्रमा करते। इसके बाद हाथ जोड़कर मंदिर में चरणामृत लेते। और जब चरणामृत जिस दिन, एक तो प्राय रहता है ऐसा कभी हो गया कि कोई दूसरा भगत जो उनकी नियम निष्ठा को नहीं जानता सब बट गया, तो बोले बाबा चरणामृत तो बट गया, 1 बूंद पानी नहीं पिएंगे। अब फिर 1 बजे वही प्रक्रिया करके चरणामृत मिलेगा तब पानी पिएंगे, तब भोजन कर। ऐसी भक्तों में निष्ठा। तो उन्होंने कहा मैं दरबार जा रहा हूं, तुम लोग श्री ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद पा लेना, अब मेरी प्रतीक्षा मत करना, क्योंकि जब तक चरणामृत नहीं तो मैं ठाकुर जी का प्रसाद भी नहीं पाऊंगा। मन में निश्चय किया कि यदि चरणामृत श्रीनाथ जी का नहीं मिला तो चाहे प्राण निकल जाए कभी कुछ जबान पे नहीं रखूंगा। चरणामृत के बिना मेरा जीवन किस काम का। रसोईया अपने कार्य में लग गया। इतने में स्वयं श्रीनाथ जी 10 वर्ष के बालक का रूप रहकर पात्र में चरणामृत अपना जतिपुरा से लेके वहां पहुंचे और कहा सुनो, ये 3 पात्र रखे हैं, त्रिपुरदास जी को बता देना, इसमें श्रीनाथ जी का चरणामृत, इसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का चरणामृत, और ये तीसरे पात्र में श्रीनाथ जी का उच्छिष्टामृत। उनको बुला लो और पवाओ। तन, मन, धन, कामना, वासना, बुद्धि, अहंकार, इसमें अपनापन न मानना, ये सब भगवान का है, ऐसा अर्पण कर देना। अहंकार भी भगवान का है, बुद्धि भी भगवान की है, मन भी भगवान का है, चित्त भी भगवान का, तन भी भगवान का, धन भी भगवान का, मन भी भगवान। अब सारा भार प्रभु पे अर्पित करके हम निश्चिंत हो गए, निर्भय हो गए। बहुत बढ़िया बताया, पर ये होता नहीं है। इसका साधन क्या है? शरणागति, तन मन प्राण धन बुद्धि अहंकार सब कुछ समर्पित हो जाए। इसकी साधना क्या है? पहला, भगवान के अनुकूल ही सब कार्य करे, प्रतिकूलस्य विसर्जनम, श्री कृष्ण अनुकूलेन। तन मन वचन से कोई पाप कर्म न बने। सबसे पहला शरणागति के लिए मनमानी आचरण करने वाला शरणागत नहीं होता। तन से, मन से, वचन से श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रतिकूल आचरणों का त्याग और अनुकूल आचरण भगवान के करना, ये पहला साधन है। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, पाप आचरण न होने पावे। अगर पाप आचरण होंगे तो शरणागति आपकी नहीं मानी जाएगी। एक प्रश्न आज कर रहे थे कि जब पुण्य भगवान को समर्पित तो पाप भी भगवान को समर्पित। ये पुण्यात्मा का या महात्मा का लक्षण नहीं कि जो मन में आया सो कर लिया, इसके बाद कोई पश्चाताप नहीं। अगर हमसे गलत हो गया तो हमारा हृदय जले, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु दोबारा ऐसी हमसे गलती ना हो। तब तो वो गलती से निकल पाएगा। जब जलन ही नहीं तो गलती से निकल ही नहीं पाएगा। भगवान के शरणागत के द्वारा पाप नहीं होता। ये पहला लक्षण है।
अगर हमें शरणागत होना है तो पाप आचरण हमें छोड़ना है। नाम जप के प्रभाव से हमें पाप आचरणों से डरना है, बचना है, नहीं हम प्रभु की शरण में नहीं हो पाएंगे। दूसरा, भगवान के प्रतिकूल समस्त कार्यों और भावों का तन मन वचन से सर्वथा त्याग कर देना। पहला है भगवान के अनुकूल आचरण करना, और दूसरा है भगवान के प्रतिकूल जितने आचरण हैं, तन से, मन से, वचन से, कर्म से, उनका त्याग कर देना। तीसरा, एकमात्र भगवान में दृढ़ विश्वास। जो कुछ होगा सब प्रभु से होगा, प्रियादु से होगा, पूर्ण विश्वास। चौथा, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, किसी और का सहारा ना ले। भगवान ही हमारे रक्षक हैं, हमारे प्रभु, प्रेमास्पद, हमारी गति, हमारा आश्रय, हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य एकमात्र भगवान है। भगवान ही एकमात्र हमारे रक्षक हैं, वही हमारी गति है, वही हमारा आश्रय है, वही हमारा ध्येय है। ध्येय जिनका ध्यान किया जाता है वही हमारा लक्ष्य है, दूसरा कोई नहीं, एकमात्र प्रभु। पांचवा, जो कुछ भी सोचें, बोले, करें, वो केवल भगवान के लिए करें। सोचें तो भगवान के लिए सोचें, करें तो भगवान के लिए करें, बोलें तो भगवान के लिए बोलें। शरणागति। सब कार्य करते हुए भजन साधना अपना कोई पुरुषार्थ न माने, ये भगवान की कृपा शक्ति से हो रहा है ऐसा अनुभव करें। शरणागति पुष्ट होने के लिए सब कार्य साधना के हो रहे हैं, पर मेरे सामर्थ्य से नहीं हो रहे, ये तो भगवान की कृपा शक्ति के द्वारा हो रहे हैं, मेरे में कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। सातवां, सब कुछ भगवान को अर्पण करने के बाद अर्पण करने का अहम नहीं। आपकी वस्तु आपको समर्पित, मेरा क्या था जो मैं अहम करूं। सब कुछ समर्पित होने के बाद समर्पण का अहंकार नहीं। मैंने भगवान को सब समर्पित, मेरा क्या था, उन्हीं का तो था। मन वही बने हैं, बुद्धि वही बने, चित्त वही, अहम वही, तन मन धन सब उन्हीं का। मेरा क्या, मेरा भ्रम था, मेरा वो मिट गया उनकी कृपा से। ये उपरोक्त जो आपने 7 साधन बताए, तो शरणागति का ये साधन ठीक ठीक चल रहा है, इसका हम कैसे पता लगाएं कि हमारी शरणागति ठीक ठीक से हो रही है? 4 बातें। पहली बात, भगवान का परम प्रेम के साथ चिंतन और उस चिंतन में डूबना। जब आपकी शरणागति हो जाएगी तो ये लक्षण 4 प्रकट होंगे। भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, गुण का परम प्रेम के साथ चिंतन और उसमें डूबना, आनंदित होना। नाम चल रहा है तो उसी को सुन रहे हैं, उसी को देख रहे हैं, उसी में डूब रहे हैं, शरणागति आपकी पुष्ट हो रही है। दूसरा, कार्य करते समय ये मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, कार्य समाप्ति के बाद प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। तीसरा, चाहे सुख मिले या दुख, लाभ मिले या हानि, हमारी मस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम शरणागत हैं तो चाहे सुख मिले चाहे दुख, चाहे लाभ मिले चाहे हानि, हम मस्त रहे, राधा 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 राधा। चौथा, हमारे अंदर की कामनाएं नष्ट हो रही हैं। जब शरणागति पुष्ट होगी तो 4 लक्षण प्रकट होंगे। भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, गुण का चिंतन और उसी के आनंद में डूबना। भगवान के अनुकूल ही सारे कार्य करते हुए भगवान को समर्पित करना। भगवान के प्रत्येक विधान में राजी रहना, चाहे सुख मिले चाहे दुख, चाहे मान मिले चाहे अपमान, चाहे हानि मिले चाहे लाभ। और चौथा, हमारे अंदर कामनाएं नष्ट हो रही, अब बढ़ नहीं रही, धीरे धीरे मन शांत हो रहा है। इस अवस्था में परम शांति, शाश्वत शांति मिलने लगती है जब शरणागति पुष्ट हो जाती है। ये परमोच्च अवस्था है शरणागति। इस अवस्था में स्थित होकर के साधक भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश पा जाता है बहुत जल्दी शरणागति से। शरणागति होने पर स्थिति में क्या होता है? भगवान से प्रेम, तत्व का ज्ञान, संसार से वैराग्य, 3 बातें उसमें जागृत हो जाएंगी। भगवत प्रेम, तत्व ज्ञान, सर्वत्र भगवान है,
और संसार से वैराग्य। समर्पण में क्या क्या समर्पण किया जा सकता है? जो कुछ भी तुमने अपना माना है, सब कुछ, जो कुछ तुमने अपना माना है, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो। निर्भय हो जाओ। तुम्हारी ही वस्तु कई गुना बढ़कर तुम्हें मिलेगी। जैसे लॉकर में जब बैंक में जमा करते हो तो तुम्हारी वस्तु सुरक्षित रहती है ना, तो भगवान को समर्पित कर देने का मतलब है कई गुना बढ़कर उसका परमानंद मिलना। शरीर तो चिदानंद शरीर मिलेगा। पार्थिव शरीर समर्पित कर दो तो चिदानंद शरीर भगवान दे देंगे अपने सहचरी भाव, दास भाव, गोपी भाव, जिस भाव के आप हैं। इंद्रिय तो दिव्य इंद्रियां हो जाएंगी जो भगवान के रूप गुण लीला का दर्शन कर सके। मन जो भगवान की सेवा का संकल्प विचार कर सके। बुद्धि जो भगवान की लीला का निश्चय करवा सके। अहंकार जो भगवान के दासत्व में स्थित हो जाए। सब कुछ समर्पित कर दो और बेपरवाह हो जाओ। आज से हमारा सब कुछ प्रियालाल को समर्पित है। भगवान की वस्तु भगवान को समर्पण नहीं जो करता तो उसका क्या फल होता है? जो मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इनको अपना मान करके अपने लिए भोगों में लगाता है, वो बड़ी भारी भूल करता है। जीवन के अंत में उसे चार बातें मिलती हैं। असफलता, क्योंकि अब खाली हाथ जा रहा है। अतृप्ति, क्योंकि भोगों से कभी तृप्ति नहीं हुई। जीवन भर का ढोया हुआ पाप, दुखों का भार और नरक की यात्रा। ये चार बातें मिलती हैं जो भगवान का भजन नहीं करते, भगवान की शरण में नहीं होते। उनको असफलता, अंतिम परिणाम असफलता, अतृप्ति भोगों से और किए हुए पाप की पोटली और नरक। ये चार बातें मिलती हैं जो समर्पण नहीं करता, जो भजन नहीं करता। अपने को भगवान के प्रति समर्पण करने से क्या लाभ होता है? शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये सब नष्ट हो जाते हैं समर्पण मात्र से। भगवान के हम हैं, ये निश्चित बात समझ लो। समर्पण मात्र से दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग ये सब नष्ट हो जाते हैं। आनंद घन भगवान के आश्रय में उस जीव को नित्य परमानंद की प्राप्ति होती है। और कैसा भी हो, अंत में भगवत परम पद। समर्पण का फल अंत में भगवत परम पद। जीवन भर कष्ट, क्लेश, उद्वेग, अशांति उसे छू नहीं सकती जो भगवान का शरणागत है। समर्पण की बात मन में क्यों नहीं आती? क्योंकि सत्संग नहीं मिला। श्रवण सुजस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। शरणागत को सुख देने वाले हे रघुनाथ जी, त्राहिमाम त्राहिमाम, आपका यश सुन करके आपकी शरण में मैं आया हूं। जब तक भगवान की महिमा सत्संग में सुनने को नहीं मिलती तब तक शरणागति का भाव उदय नहीं होता, और जब तक विपत्ति नहीं घेरती तब तक असली शरणागत नहीं होती। जैसे गजेंद्र जब हार गया, देखा पूरा परिवार गया छोड़कर, मेरे में भी बल नहीं रह गया, अब ग्राह मुझे घसीट ले जाएगा, तो शरणागत हो गया। जब द्रौपदी ने देखा कि पूरी सभा पांडव भी कोई साथ नहीं दे रहे, मेरी भुजाएं थकित हो गई, अब मैं दांत से भी नहीं पकड़ सकती, तो हा गोविंद द्वारिकावासिन। जीव शरणागत तब होता है जब या तो भगवान का सुयस सुनने को मिले सत्संग में तो शरणागत हो गया, या भारी विपत्ति घेर ली और कोई बल नहीं रह गया तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जिसका कोई बल नहीं वो भगवान के आश्रित, भगवान के समर्पण। समर्पण में मुख्य बाधा क्या है? अपने को योग्य समझना। साधक के अंदर एक अयोग्यता बैठी रहती भाव में, मैं योग्य नहीं हूं, मेरे अंदर वो बात नहीं जो होनी चाहिए। यही शरणागति का लक्षण है। और जिसको ये मैं योग्य हूं तो शरणागत नहीं हो सकता। पहला, अपनी योग्यता का बोध होना कि मैं योग्य हूं, ये शरणागति में बाधा है। दूसरा, कोई पद मिल जाना बहुत हानिकारक है। कोई पद, लौकिक पद मिल जाना, ये भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बाधक है। कोई भी पद मिल जाना, सम्मान वाला,
अगर पद है वो अहंकार नहीं तो कोई परेशानी नहीं। जैसे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, पर सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, उनका मन भगवान के चरणों में है, तो उनका चक्रवर्ती सम्राट पद भी भगवान की शरणागति में विघ्न नहीं है। अगर पद का अभिमान है, कोई भी चाहे सधुवई के पद हो और चाहे सांसारिक पद हो, तो शरणागत नहीं हो सकता। जो पद है ये शरणागति में बाधक है। संपत्ति, वैभव, अगर उसका अभिमान है, अपनी बुद्धि चातुरी पर विश्वास, ये शरणागत नहीं होने देगा। और देहाभिमान, देह में बल, देह भाव का बल, ये शरणागत नहीं है। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। जब तक संपत्ति का अभिमान है, पद का अभिमान है, विद्या का अभिमान है, योग्यता का अभिमान है, देने का अभिमान है, तब तक शरणागत नहीं हो सकते, न गुरु के न भगवान के। हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे हरि ना है, खिलवाड़ नहीं। आपका अभिमान हो जाएगा तो भगवान शंकर भी कहते चलो चलो काकभूषण जी के पास जाओ। उमा जी ने कहा आपने क्यों समझा दिया? आप ही समझा देते गरुड़ जी महाराज। नो कीन हो इस कबहू अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। मैं भगवान की कृपा से समझ गया कि इसने कहीं अभिमान किया है। चलो चलो काकभूषण जी के नीचे बैठो जा करके, गरुड़ हो, सबसे बड़े हो, नीचे बैठोगे तुम्हारा अभिमान गलित होगा, जाओ। अभिमान विद्वता का थोड़ी माया से पार करता है, दैन्यता पार करती है। अहंकार करोगे किसी भी तरह का तो नाली में ही गिरना पड़ेगा, संसार में ही भ्रष्ट होना पड़ेगा। एक भी ऐसा बताओ जो मर्यादा का उल्लंघन करने के बाद भगवदानंद में डूबा हो, एक भी। तुम पड़े रहो, भगवदानंद में ही पड़े हो, पड़े पड़े शरणागति का कल्याण हो जाता है। प्रयागदास मामा जी गिरदा लगाए बैठे रहते थे, कोई पूछता तुम भजन तो करते नहीं, ऐसे बैठे रहते। बोले तुम भजन करो, तुम्हारा संबंध राम जी से नहीं, हमारे जीजा राम जी, हमारी जिज्जी सिया जी, अब हम क्या भजन करें? जिसके जीजा राम जी, अब इससे बड़ा भजन क्या होगा? हर समय संबंध की ठसक में हरिराम व्यास जी क्या कह रहे हैं? भजन करो तुम, हमसे कोई भजन से मतलब नहीं। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, हमारा भजन लाड़ लीजिए। व्यास भरोसे कुंवर के शोभत पांव, रात दिन प्रियाजू में तन्मयता, प्रियाजू में शरणागति। अपनी योग्यता, पद, विद्या, बुद्धि, अधिकार, धन, इनका अभिमान है तो शरणागति नहीं। महाराज ये याद इस स्वर्ग में केवल इतना बोल दिए थे कि ऐसा कोई दानी और तपस्वी नहीं हुआ मेरे जैसा, तुरंत भ्रष्ट होकर खोपड़ी केवल मृत्यु लोक में आ गए, तुरंत। और गिरने लगे तब ये कहा कि मैं समझ गया क्यों गिरा, इसलिए मुझे संतों के बीच में गिराना। तो संतों ने गिरने ही नहीं दिया। महाराज शिवी और बड़े बड़े दानी खड़े थे, वो खोपड़ी के बल आ रहे थे, उनका मैं अपना पुण्य देता हूं, तुम वहीं रुक जाओ। तो रुके, पूछा कौन हो? तो बोले ये याद आप क्यों पतित हुए? तो उन्होंने बताया मेरे सारे पुण्य अहंकार के कारण नष्ट हो गए, मैंने ऐसा वचन बोल दिया कि मेरे जैसा दानी और मैंने जो किया ऐसा कोई न भूत में न भविष्य में, इसलिए तत्काल मेरे पुण्य नष्ट हो गए और मैं गिर गया। तब 4 महात्मा थे, चारों महात्माओं ने अपने सुकृत दिए, तुरंत विमान में बैठे और ऊपर ही ऊपर स्वर्ग में चले गए थे। समर्पण कैसे हो? समर्पण होने के लिए पहले साधु संग की आवश्यकता है। प्रथम भगति संतन करि संगा। भगवान की शरणागति तभी जीव की होती है जब खूब सत्संग सुने, खूब साधु संग करे। कि शरणागत करना नहीं पड़ता, हो जाता है, अपने आप हो जाता है। शरणागत करने वाला करता ही नहीं बचता, वो प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है। पूर्ण समर्पण में तब तक कमी रहेगी जब तक करता रहता है, और जब करता भी समर्पित हो जाता है। इसलिए अहम शब्द है, तनुआंग मनोभिर सोहम तवयु आश्रिता अमलई। कामना रहित निर्विकार भाव से सोहम, सोहम माने मैं तत्व सहित आपको समर्पित है। श्री राधे तनुआंग मनोभिर अमलई सोहम तवयु आश्रिता। मैं स्वयं सहित तन वाणी मन और किसी कामना से नहीं, निष्काम भाव से आपके चरणों में समर्पित है। पूर्ण समर्पित की
स्थिति क्या होती है? देह के किसी भी भाव में वह सोचता है मेरे भगवान को राजी है इसीलिए ये रोग आया, मेरे भगवान को राजी इसीलिए सब प्रणाम कर रहे हैं, मेरे भगवान को राजी इसीलिए वाह वाह हो रही, मेरे भगवान राजी इसीलिए लोग मार रहे हैं, मेरे भगवान राजी इसीलिए गाली दे रहे हैं। वो किसी भी स्थिति में भगवान से बिलग नहीं सोचता, ना देह का, ना मन का, ना इंद्रिय का, ना प्राण का, ना बुद्धि का, ना अहंकार का। वो हर समय सोचता है ये तो प्रभु के हैं, मेरे थोड़ी है, ये तो प्रभु का मन है। अब गंदा सोच रहा है तो प्रभु जाने, हम इसके जिम्मेवार थोड़ी, हम तो राधा राधा राधा, हम तो शरणागत है प्रभु के, सब सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा। महाराज समर्पण की बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर समर्पण होना बड़ा कठिन लगता है। समर्पण की बात है ही सर्वोत्तम, है ही परम सुख देने वाली, और बहुत सरल है समर्पण, कठिन नहीं है। सरल इसलिए है कि इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अंदर से आर्त भाव से हाथ उठा देने की जरूरत है। प्रियाजू में मेरे बस का कुछ नहीं, नाथ मेरे से नहीं। अब आप साधन करवाओ, असाधन करवाओ, जो करवाओ, जैसे हे प्रभु, बस वो गोरे चरणारविंद को भाव से एकदम पकड़ लेता है। श्री राधा जुग चरण निवास, जस वर्णो हरिवंश विलास। प्रियाजू प्रियाजू, हमारी मति गति काम नहीं करती। बहुत सरल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल किसी अन्य से अपना संबंध और विश्वास ना हो जाए, ये केवल है, बहुत बड़ी बात है। किसी अन्य से संबंध और अपना विश्वास ना हो। हमें अपने पर विश्वास नहीं है, हमें श्री जी पर विश्वास है। अपने क्या विश्वास? ये मन 1 मिनट में कहां जमीन से आसमान, आसमान से जमीन करता है, इसका क्या विश्वास रखे? और हम क्या इस मन को, बड़े बड़े योगी यति मुनि सब हार गए, हम इसको अपने वश में कर पाएंगे? हमें प्रियाजू पर विश्वास, हमारे विश्वास का मूलधन प्रियाजू है। व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाओ प्रसाद। समर्पण का जितना जोर का विश्वास होगा, उतने जोर का समर्पण होता चला जाएगा। पूर्ण विश्वास है। कुछ भजन नहीं करते, उद्दंडता करते, पड़े पड़े खाते, हो जाएगा, नरक मिलेगा। उस समय बिल्कुल प्रियाजू पे, प्रियाजू आप चाहोगे तो नरक मिलेगा, आप नहीं चाहोगे तो प्रियाजू आप ही मिलोगी। बस उस समय प्रियाजू से बात करें, किसी और से नहीं। उस समय प्रियाजू आप देख लो, आपकी इच्छा होगी तो स्वीकार है नरक भी, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके पर में पदे था, प्रियाजू के सिवा नहीं। तो समर्पण चौथाई तिहाई आधा भी होता है क्या? हाँ, पूर्ण समर्पण होने के पहले आधा तिहाई चौथाई होता है। जितना जितना प्रभु पर विश्वास होता जाता है और अपने पर अविश्वास, उतने जोर का समर्पण होता है। इसलिए हे प्रियाजू, संभाले रहना, पकड़े रहना, हमें कोई भरोसा नहीं, हम वादा नहीं करते शाम तक यहां बैठेंगे कि कहां बैठ जाएगा मन, ना, तो देखते रहना। कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भरोसा नहीं। अभी कह रहा है राधा राधा, थोड़ी देर में चाट पकौड़ी चिंतन करेगा, थोड़ी देर में संसार चिंतन करेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। ये उड़ती हुई चिड़िया है, कब कहां बैठ जाए कोई भरोसा नहीं। भरोसा है प्रियाजू का, हमारे साधन का भी भरोसा नहीं, भरोसा है प्रियाजू। एक अपराध बन जाए, सब साधन चौपट हो जाए, भरोसा प्रियाजू का है। जब जितना विश्वास बढ़ता जाता है, उतना ही समर्पण होता चला जाता है। विश्वास की कमी, अधूरा समर्पण। किसी पर भी विश्वास नहीं, कोई विश्वास लायक नहीं है। विश्वास लायक प्रभु है। पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंच। अगर विश्वास लायक हैं तो केवल प्रियाजू हैं, प्रभु हैं, इन्हीं पे विश्वास करे, अन्य पर विश्वास नहीं। जितना पूर्ण विश्वास, भगवत विश्वास। अब जो आपने बताया तो बहुत कठिन बताया कि अन्य आशा छोड़ दो, अन्य भरोसा विश्वास छोड़ दो और भगवान के शरण में हो जाओ। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कठिन क्यों है? तो बहुत सरल है। कठिनता क्या है? भगवान पूर्ण है तो आशा पूर्ण से रखनी चाहिए कि अपूर्ण से रखनी चाहिए? अपूर्ण ये सब संसार है, इनसे क्या आशा? भिखारियों से भीख मांगो तो क्या मिलेगा? हम लोग प्रभु का दिया हुआ पार है, पुण्य का नहीं, प्रभु का दिया। तुम पुण्य को, जिस दिन पाप लगेगा, पाप का क्रम आएगा, तो ऐसे फूल रुई की तरह उड़ जाओगे। दम है क्या? दम उसे कहते हैं जो भगवान से जुड़ा है, बहुत बड़े मालिक से जुड़ा है। यह थोड़ी होता है कि उसका भजन बल काम करता है, उसका शरणागत बल काम करता है। ऐसे ही दास का अपमान, स्वामी का अपमान। दास से वैर, स्वामी से वैर, यह शरणागति संबंध होता है। इसमें योग्यता नहीं देखी जाती। दास का स्वामी से संबंध, सीधे कनेक्शन। दास गरजता है
तो स्वामी के बल से गरजता है। अंगद जी में इतनी सामर्थ्य नहीं थी जितनी वहां नरांतक, देवांतक, मेघनाथ ऐसे जैसे महावीर बैठे थे। देवराजेंद्र को भी पक्षी की तरह पिंजड़े में बंद करके लाया है मेघनाथ, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। और उस सभा में ताल ठोक दी अंगद जी ने और कहा सिया जी को राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे यदि मेरी कोई पैर को उठा दे। सुमेरी प्रताप, भगवान के प्रताप का स्मरण किया, पन रोपा, तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। इतनी बड़ी दास में सामर्थ्य कि स्वामी से बिना पूछे सिया जी को छोड़ देंगे, राम जी वापस चले जाएंगे। इतना विश्वास अपने स्वामी के प्रताप पर है। पैर रोका, सुमेर प्रताप, भगवान के प्रताप को सुमिर करके जे भी पैर रखा सुमेरु पर्वत हो गया। कोई वहां वीर ही नहीं था कि उठा सके। भगवान का बल दास का बल होता है। हमारा पूरा बल क्या है? प्रियाजू, लालजू, दास का बल। तपस्या बोले इतनी बड़ी तपस्या नहीं, हमारा पूरा बल ही है प्रियालाल, हमारा बल प्रियालाल है। ये बात है। आशा, कामना, आश्रय, भरोसा ये केवल प्रियालाल से हो, अन्य किसी से ना हो। इसमें कठिनता क्या है? प्रभु पूर्ण है, पूर्ण से आशा करो। और आशा ही क्यों करो? जब वो मां की तरह अपने भक्तों को दुलार करते हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, तो हमें मांगना भी नहीं चाहिए। वो आगे से आगे व्यवस्था करें, सच्ची कह रहे हैं, आगे से आगे व्यवस्था करें। आशा भरोसा केवल प्रभु पे रखो, किसी और से। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां, गरेगी जी जो कहो और को हो। ये गरेगी जी जो कहो और को, मेरी जीभ गल जाए जो मैं कहूं और कहूं। आपके ही दरवाजे का कौर पाने वाला हूं, हमारी ठौर भी आप हो, हमारे सब कुछ आप। अंदर की बातें हैं। संदेह भरा भरोसा, पता नहीं बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, पता नहीं है भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पड़े रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात सुन रहे हो? भरोसा, आश्रय, आशा, कामना केवल श्री जी से, दूसरे से नहीं। पड़े रहो, आराम की दिनचर्या चल रही है, यही भगवत प्राप्ति करा देगी। खड़े खड़े जो हम जहां जैसी सेवाओं में हैं, रात दिन बस प्रभु की शरण में है, धामवास हो रहा है, बस हमारा काम हो गया। किसी और के संकेत से नहीं। अरे तुम्हारी कोई साधना हो रही, अरे एकांत तो बैठकर जाकर भजन करो। हाँ, तो भजन बल से भी भगवत प्राप्ति कर लेना। यह है हम लोगों का शरणागत बल, आश्रय बल। और इसी आश्रय से होती, बड़े बड़े भजनानंदी लौटकर इसी आश्रय को स्वीकार करते हैं। जब देखा कि अपना बल काम नहीं कर रहा, तब आश्रय बल लेते हैं प्रभु का। इसके लिए मन में दृढ़ता कैसे हो? वही कर देंगे, यह भी देखो, वही कर देंगे, दृढ़ता भी वही कर देंगे, शरणागति पूर्ण भी वही कर देंगे। आशा भरोसा हमें क्या रह गया? हम तो उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितम शृण्वस्तवैव स्मरण। हम आपके चरित्र का श्रवण करेंगे, आपका स्मरण करेंगे, आपका उच्छिष्ट पाएंगे। ये करेंगे हम क्या करेंगे? आपके उच्छिष्ट को पाएंगे, आपके नाम का गान करेंगे, आपके लीला चरित्रों का श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, और इसी में जीवन काट रहे हैं। और आगे जो कुछ होना है वो सब प्रभु करेंगे। प्रभु बड़े करुणामय है, बड़े करुणामय है। उन्होंने हमें